हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग साथ में मिलकर सीखेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, जो सबसे आसान और ना सबसे हार्ड भी कहा जाता है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है 5 cos थीटा बराबर 3। तो कहता है कि 3 tan थीटा का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से अगर हम इसको सोल्यूशन करें, हल करें, तो क्या है सबसे आसान है। लिखा हुआ है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा बराबर 3। तो हम लोग जानते हैं कि ये 5 जो लिखा हुआ है वो cos थीटा के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 को इक्वल की उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो जब बराबर की उस तरफ जाता है 5, जो गुना में रहता है वो जाकर भागा में हो जाती है। सब हम लोग जानते हैं पहले से। तो होगा cos थीटा बराबर 3/5। अब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि cos थीटा बराबर एक फार्मूला पढ़े हैं। याद हो ना हो तो याद भी नहीं होगा, उसे भी याद करा देते हैं। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है। ऐसे हम एक ट्रिक बच्चे को बताए हैं कि sin थीटा या cos थीटा या tan थीटा को याद करने का सबसे आसान तरीका है लल्ला बटा कक्का। लंब बटे कर, आधार बटे कन, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते लल्ला बटा कक्का। लंब बटे कन, आधार बटे कन, लंब बटे आधार। ये हुआ साइन का, ये हुआ कॉस का, और ये हुआ टैन का। उसी का उल्टा हो जाएगा। टैन का कोई कॉट का पूछेगा तो आधार बटा लंब कर देंगे। कोई पूछेगा कि कॉस, तो ये कॉस का है तो ये सेक का पूछेगा तो उल्टा कर देंगे। ये साइन है, साइन कॉसेक का पूछेगा तो ये उल्टा। ये सबसे आसान तरीका है। तो हम लोग देखेंगे कि cos थीटा का मान ये पूछा है कि cos थीटा का मान क्या होता है। cos थीटा बराबर फार्मूला हम लोग यहाँ से जान जाएंगे कि cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कन। जब आधार बटा कन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आधार का जो मान है वो 3 है और कन का जो मान है वो हमारा 5 है। लेकिन हमसे पूछा है, हमसे क्वेश्चन में कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसमें तो लंब मालूम नहीं है, तो हम लोग लंब यहाँ से निकाले, यानी एल बराबर लंब, यानी लंब बराबर फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर, क्या चीज के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, क्या चीज का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ण का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और आधार का स्क्वायर है 3/9। तो 25 में से जब 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 16, और 16 वर्गमूल जो होता है वो 4 है। यहाँ से पता चले कि लंब बराबर जो फार्मूला, लंब का जो मान होगा वो 4 पता चल गया। और ये हमारा दिया हुआ है लंब का मान जो आ गया हमारा वो आ गया 4, आधार का जो मान आ गया वो 3, और कर्ण का मान जो आ गया वो 5। अब लोग हम यहाँ से निकालेंगे 3 tan थीटा बराबर पूछा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 tan थीटा बराबर 3 tan। तो 3 को 3 रहने देंगे। tan थीटा बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, याद होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान जो है हमारा निकल के आया है 4, और आधार का मान जो आया हम लोग का वो दिया हुआ है 3। यहाँ 3 रहेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म। तो हम कह सकते हैं कि 3 tan थीटा का मान जो होगा वो 4 है। ये आसान तरीका, लेकिन हम इसलिए बेसिक में बताएं कि ताकि बच्चा को समझ में अच्छा थे। ऐसे हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि cos थीटा बराबर 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा दिया हुआ है हम लोग का लंब, और ये दिया हुआ है हम लोग का आधार दिया हुआ, ये हमारा दिया हुआ है कर्ण। यहाँ से लंब डायरेक्ट लेंगे, 25 और 16 में से 25 में से 16 घटाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 है, वहां से हम लोग 4 निकाल सकते। ये आसान तरीका, लेकिन हम ये लंबा खास कर लेंगे ताकि बच्चा को बेसिक समझ में आए। इसी की तरीके से और भी वीडियो डालेंगे जो आप लोग देखिएगा, जो सबसे शॉर्टेड में। ये तो अभी हम लल्ला बट्टा जो कक्का सिखाएंगे, ये ट्रिक है। ये ट्रिक आज तक कोई भी वीडियो पर नहीं डाला गया है, ये पहली बार आपको ट्रिक रहेगा जो कभी नहीं भूलेगा। लंब बटे कर, आधार बटे कर, लंब बटे आधार। ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, उल्टा cos थीटा यहाँ से हो जाएगा cot थीटा, यहाँ से हो जाएगा sec थीटा, यहाँ से हो जाएगा cos। ये उल्टा याद करने का तरीका है, सबसे ट्रिक है, ये याद रखिएगा हमेशा। ये त्रिकोणमिति का जड़ है। तो ये क्वेश्चन बात में समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वीडियो में और दिखाएंगे।